हेलो स्टूडेंट, डिजी लेसन फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 विषय हिंदी, पाठ 12 नींव का पत्थर। इस पाठ में महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था तथा मृत्यु 18 जून 1858 कोटा की सराय ग्वालियर में हुआ था। इनका कार्यक्षेत्र झांसी की रानी था। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी थी और 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध बिगुल बजाने वाले वीरों में से एक थीं। वे ऐसी वीरांगना थीं जिन्होंने मात्र 23 वर्ष की आयु में ही ब्रिटिश साम्राज्य की सेना से मोर्चा लिया और रण क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हो गई, परंतु जीते जी अंग्रेजों को अपने राज्य झांसी पर कब्जा करने नहीं दिया। ये पूरा पाठ आपको इसी की पृष्ठभूमि पर बताया गया है। पाठ 12 नींव का पत्थर। इस पाठ में पात्र परिचय देखिए। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, जूही और मुंदर लक्ष्मीबाई की सहेलियां, रघुनाथ राव लक्ष्मीबाई की सेना का सेनापति, तात्या लक्ष्मीबाई के एक सहयोगी, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, रामचंद्र लक्ष्मीबाई का सरदार और गोरा अंग्रेज सैनिक। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती हैं। ये बच्चों एक मंच में होने वाला नाटक है जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई प्रवेश कर रही हैं मंच पर। लक्ष्मीबाई: मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ से कहाँ पहुँच गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर हर बार दूर चली जाती है। स्वराज को आते देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। जूही: मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। अत्यंत धीमे स्वर में: झांसी हाथ से निकल गई जूही। सहसा तीव्रतर होकर: नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं झांसी लेकर रहूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय युद्ध भूमि के एक तंबू में महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही से कहती हैं कि मैं अंग्रेजों के साथ युद्ध करते करते झांसी से कालपी और ग्वालियर तक पहुंच गई, लेकिन स्वतंत्रता की मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है, अर्थात हर बार विजय मिलने से रह जाती है। महारानी आगे कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि स्वराज अब मिला तब मिला, लेकिन तत्काल कोई न कोई बहुत बड़ी बाधा उसके रास्ते में खड़ी हो जाती है, जिससे स्वराज मिलने की आशा पुनः धूमिल हो जाती है। मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी, ऐसा लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही से कह रही हैं। जूही: कौन कहता है आप अकेली हैं महारानी, हम आपके साथ हैं, फिर यह निराशा कैसी। लक्ष्मीबाई: मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने कहा था कि फिर मिट जाना, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते तब तक स्वराज नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। यहाँ लक्ष्मीबाई फिर से जूही से कह रही हैं कि हमको बाबा गंगादास मिले थे
उन्होंने कहा था कि अपनी विलास प्रियता छोड़ दो और जब तक तुम जनसेवक नहीं बन सकते तब तक तुम्हें स्वराज नहीं मिलेगा, क्योंकि स्वराज केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही मिलता है। अब जूही कहती हैं, जूही, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज प्राप्ति से बढ़कर है। स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज की नींव का पत्थर बनना, सफलता और असफलता देव के हाथ में है। लेकिन नींव का पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है। जूही कहती है कि बाबा गंगादास ने कहा था कि स्वराज प्राप्ति से बढ़कर स्वराज की नींव का पत्थर बनना महत्वपूर्ण है। स्वराज की स्थापना के लिए वातावरण निर्मित करना अधिक महत्वपूर्ण है। सफलता और असफलता तो परमात्मा के हाथ में है, लेकिन नींव का पत्थर बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। यह हमारा अधिकार और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर कहती हैं, शाबाश मेरे कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है कि स्वराज की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही हैं। वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता। जूही चौंक कर, महारानी, महारानी, आपने कुछ सुना? लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर, सुना, ये तोपों का स्वर है। जूही, महारानी लक्ष्मीबाई कहती है कि हाँ, मैंने सुना, ये तोपों का स्वर है। मुंदर, लेकिन फिरंगी की तोपों का स्वर, फिरंगी आ गए? लेकिन अब चौंक के मुंदर कहती है, ये फिरंगी की तोपों का स्वर है। क्या फिरंगी आ गए? फिरंगी का मतलब होता है अंग्रेज। लक्ष्मीबाई, मैं जानती थी वे आएंगे। तुम जल्दी आओ और अपनी सेना को देखो। रघुनाथ राव से कह दो कि कूच के लिए तैयार रहे, किसी भी क्षण आवश्यकता पड़ सकती है। मुंदर, जो आज्ञा, कहती हुई मुंदर चली जाती है। लक्ष्मीबाई और जूही, तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कह। वो लक्ष्मीबाई अब जूही से कह रही हैं कि तुम तात्या को खोज कर लाओ। जूही, खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। अब जूही बोलती है, मैं पताल से भी तात्या को खींच कर ले आऊँगी। जाती ही को मुड़ती है तो रघुनाथ तेजी से प्रवेश करते हैं। रघुनाथ राव, महारानी, आपने सुना? लक्ष्मीबाई, क्या रघुनाथ? यहाँ पे रघुनाथ राव कहते हैं, महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई कहती है, क्या रघुनाथ राव? जूही, क्या हुआ सरदार? जूही कहती, क्या हुआ सरदार? रघुनाथ राव, महारानी, जनरल ह्यूरोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। यहाँ रघुनाथ राव बता रहे हैं कि पेशवा की सेना हार गई है। जूही काँप कर, क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ। अब पेशवा की आंखें खुलेंगी। रघुनाथ राव, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। यूरोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। यहाँ लक्ष्मीबाई कह रही हैं कि पेशवा की आंखें खुलेंगी। रघुनाथ राव, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रघुनाथ राव, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कूच करने के लिए तैयार करता हूँ, केवल आपको सूचना देने आया था। यह कहता हुआ रघुनाथ राव जाते हैं। कूच का अर्थ होगा युद्ध के लिए तैयार करना। लक्ष्मीबाई और जूही, तुम भी जाओ सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति इधर ही आ रहे हैं। लक्ष्मीबाई जूही से कहती है, तुम भी जाओ, लेकिन ठहर जाओ, अरे सेनापति इधर ही आ रहे हैं। जूही बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही हैं। सरदार तात्या का प्रवेश। लक्ष्मीबाई, कहिए सरदार तात्या, आप आज इधर कैसे भूल पड़े? तात्या, भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ पर आपके लिए सेवक हूँ। यहाँ पे तात्या कह रहे हैं कि मैं किसी के लिए भी सरदार हो सकता हूँ, लेकिन आपके लिए मैं आपका सेवक हूँ। लक्ष्मीबाई, यह तो भांग छानने का अवसर है, आप कैसे आ गए? शायद पेशवा ने भी भांग बांटने की आज्ञा दी है। तात्या, महारानी जी,
इस भांग ने ही तो हमें इस दशा में पहुंचा दिया है। ये तोपें हमारी नहीं, जनरल ह्यूरोज की हैं। उसने मुरार पर अधिकार कर लिया। यहाँ तात्या कह रहे हैं कि ये भांग के कारण ही हमें इस दशा में पहुंचा दिया गया है। ये तोपें हमारी नहीं, जनरल ह्यूरोज की हैं और उसने मुरार में अधिकार कर लिया है। लक्ष्मीबाई, कर लिया तो मैं क्या करूं? उसने ठीक ही किया। तात्या तड़प कर, भाई साहब ऐसा नहीं कहें, अब तो आप ही रक्षा कर सकती हैं, क्षमा कर दें। राव साहब ने कहलवाया है। अब तात्या उनसे क्षमा मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सभी को क्षमा कर दें। राव साहब ने भी ऐसा कहा है। लक्ष्मीबाई तीव्र होकर, राव साहब ने अब कहलवाया है, अब नींद खुली है। अब आप लोगों की मैंने बार बार समझाया पर आपने नहीं सुना। ग्वालियर का किला क्या जीत लिया, मानो सारे हिंदुस्तान को जीत लिया। अब उस जीत के नशे में तुम भूल गए कि यह किला हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं था, लक्ष्य पाने का एक साधन मात्र था। तुम साधन को लक्ष्य समझ बैठे। तुम्हारा त्याग, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा बलिदान सब ढोंग साबित हुए। महारानी लक्ष्मीबाई तीव्र आवाज़ में तात्या से कह रही हैं कि आप लोगों का अंतिम लक्ष्य ग्वालियर का किला जीतना नहीं था। हमारा अंतिम लक्ष्य स्वराज अर्थात स्वतंत्रता प्राप्त करना था और इस कारण से आप लोग ने जो हमारी बात नहीं सुनी, इस कारण तुम्हारा त्याग, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा बलिदान सब कुछ ढोंग साबित हो गया। तात्या व्यग्र होकर, भाई साहब आप यूं कब तक फटकारती रहेंगी? तात्या कहते हैं, व्यग्र मतलब कि बेचैन होकर कहते हैं, भाई साहब आप कब तक हमें यूं ही डांटती रहेंगी, फटकारती रहेंगी? जूही, सरदार इस बार उनको माफ़ कर दीजिए। जूही कहती हैं, सरदार इस बार उनको माफ़ कर दीजिए। लक्ष्मीबाई, तू कहती है अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश। मुंदर, सरदार सेना तैयार है। मुंदर अंदर प्रवेश करती है और कहती है, सरदार सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया? और तात्या की तरफ देखती हुई कहती हैं लक्ष्मीबाई कि तात्या मुझे तुमसे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते ये सब क्या हो गया? जूही, सरदार ये स्वामी भक्त हैं। अब जूही कह रही है कि सरदार ये स्वामी भक्त हैं। लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें स्वामी भक्त से ज़्यादा देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। अब यहाँ पे लक्ष्मीबाई कहती हैं कि स्वामी भक्तों से ज़्यादा देशभक्तों की आवश्यकता है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तात्या, इसलिए तो आया हूँ बाई साहब, आप जो कहेंगी वही करूँगा, जो योजनाएं बनाएंगी उन्हीं पर चलूँगा। तात्या कहते हैं, आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। लक्ष्मीबाई, तो जाओ और याद रखो हमें स्वराज लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। अब लक्ष्मीबाई कहती हैं कि ठीक है, जाओ और याद रखो कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है और रणभूमि में तब तक लड़ना है जब तक मौत ना आ जाए। तात्या, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। लक्ष्मीबाई, जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार याद रखना कि दुर्भाग्य से विजय ना मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। लक्ष्मीबाई अब तात्या से कहती हैं कि अगर हम दुर्भाग्य से जीत नहीं सके तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। तात्या, ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई, तात्या मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित ना हो पाए। अब यहाँ पे लक्ष्मीबाई कहती हैं कि मेरे जीवन का यह अंतिम युद्ध हो सकता है, मैं जीतूं या हारूं, मुझे इस बात का दुख या चिंता नहीं है। चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित ना होने पाए।
कोई यह ना कह पाए कि इन्होंने प्रयास नहीं किया अपने स्वराज अर्थात स्वतंत्रता को बचाने का। तात्या, भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी छाया भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। यहाँ तात्या कहते हैं कि वीरता आपको पाकर धन्य हो जाएगी। आपके रहते कलंक यानी दाग हमारी छाया भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। लक्ष्मीबाई, प्रणाम तात्या, मैं सीधे युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर ना लगाना। तात्या चला जाता है। लक्ष्मीबाई कहती है, मैं सीधे तुम्हें युद्ध भूमि में मिलूंगी। मुंदर, सरदार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी। जूही, और मैं तोपखाना संभालूंगी। मुंदर और जूही कहती हैं कि मैं आपके साथ रहूंगी, और जूही कहती है कि मैं तोपखाना संभालूंगी। लक्ष्मीबाई, और हम सब मिलकर या तो स्वराज प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज की नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव। युद्ध का कोलाहल एक क्षण बाद अट्टहास करती हुई जूही मंच पर प्रवेश करती है। पीछे पीछे मुंदर है। हाँ, लक्ष्मीबाई कहती हैं, या तो आज हम स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे या फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए नींव का पत्थर बनेंगे। अर्थात स्वराज प्राप्ति से बढ़कर स्वराज की नींव का पत्थर बनना महत्वपूर्ण है। हर हर महादेव। जूही और मुंदर मंच पर प्रवेश करती हैं। मुंदर, अरे जूही, तू इतना क्यों हंस रही है? जूही, मुझे कल की बात याद आ रही है मुंदर। हमारा पठान सरदार कैसे चिल्ला चिल्ला कर लड़ता है। हमारी बात मुलाहिजा करो, हमारी बात मुलाहिजा करो। और उस पर इस्मत की सेना ने बार बार पलटकर हमला किया, परंतु हर बार उसे पीछे हटना पड़ा। मुंदर, लेकिन इसमें तो इतना हंसने का कोई कारण नहीं है। जूही, क्यों नहीं है? पठान सरदार की तोपों की मार से फिरंगी पीठ दिखा दें और मुझे हंसी ना आए। स्वराज की लड़ाई में हम एक मंजिल और बढ़ जाएं, इस पर भी मैं हंस ना सकूं। आज तो आकाश भी हंस रहा है, धरती भी हंस रही है, पेड़ पौधे, फूल पत्तियां, पक्षी सभी हंस रहे हैं। जोर से हंसती है मुंदर भी हंस पड़ती है। मुंदर, मुझे अपने पठान सरदार पर बड़ा गर्व है, लेकिन सिपाही को क्या इस तरह हंसना चाहिए? जूही, सोच कर देखूंगी। अब जूही कह रही है, मैं सोच कर देखूंगी कि मुझे हंसना चाहिए कि नहीं। मुंदर, तुमसे बात करना बेकार है। अच्छा, क्या बाई साहब पूजा कर चुकी होंगी? लक्ष्मीबाई का प्रवेश। मुंदर कहती है कि क्या बाई साहब यानी लक्ष्मीबाई पूजा कर चुकी होंगी? लक्ष्मीबाई, कर चुकी मुंदर, मैं तैयार हूँ। तूने सबको सूचना दे दी ना, और घोड़ा ले आई? अब लक्ष्मीबाई कह रही है, मैं तैयार हूँ और घोड़ा लेकर आओ। मुंदर, बस वहीं जा रही थी कि इस पगली की हंसी ने मुझे रोक लिया। अब जाती हूँ, इसे आप संभालिए। मुंदर जाती है। मुंदर कहती है कि मैं जा रही थी, लेकिन जूही की हंसी ने मुझे रोक लिया। लक्ष्मीबाई, जूही के कंधे पर हाथ रखकर, तू इतना क्यों हंस रही है? सिपाही को इतना नहीं हंसना चाहिए। लक्ष्मीबाई जूही को समझा रही हैं कि सिपाही को इतना हंसना नहीं चाहिए। जूही, मुंदर जितनी समझ मुझ में नहीं है बाई साहब, पर इतना ज़रूर जानती हूँ कि हंसने से मृत्यु का डर दूर हो जाता है। अब जूही कह रही है कि मुझे इनमें मुंदर जैसी समझ नहीं है, लेकिन मैं हंसती हूँ तो मृत्यु का डर दूर हो जाता है। लक्ष्मीबाई, सच? तब तो मुझे भी हंसना चाहिए। लक्ष्मीबाई कहती है, सही है, तब तो मुझे भी हंसना चाहिए। जूही, ज़रूर हंसना चाहिए बाई साहब, और आज तो हमें स्वराज लेना है या उसकी नींव। अब जूही बोल रही है कि ज़रूर हंसना चाहिए। लक्ष्मीबाई से कह रही है कि बाई साहब, और आज तो हमें स्वराज या तो स्वतंत्रता लेनी है या उसका नींव का पत्थर बनना है, बीच का कोई रास्ता नहीं। लक्ष्मीबाई, हाँ जूही, अब तो इधर या उधर। मुस्कुराकर, अच्छा, अब तू पठान सरदार को ढूंढकर कल वाली बात की याद तो दिला। अब लक्ष्मीबाई बोल रही है कि हाँ, या तो हम इस पार होंगे या उस पार, या तो जीतेंगे या हारेंगे। अब तू पठान को ढूंढकर कल वाली बात को याद दिला दो। जूही, कौन सी बात की याद
भाई साहब लक्ष्मीबाई, यही कि कोई वैसी बात हो तो उन्हें सेना लेकर निकल जाना चाहिए और स्वराज की लड़ाई जारी रखनी चाहिए। यानी कोई अगर हम हार जाते हैं तो उन्हें सेना लेकर निकल जाना है और स्वराज की लड़ाई को जारी रखना है। जूही, क्षमा करें भाई साहब, आप बार बार उन अशुभ परिणामों की कल्पना क्यों करती हैं? क्षमा करें भाई साहब, आप बार बार अशुभ परिणामों की कल्पना क्यों कर रही हैं? लक्ष्मीबाई, सैनिकों के लिए शुभ और अशुभ नहीं होता, उसे सब कुछ की कल्पना करनी पड़ती है, क्योंकि उसका लक्ष्य शहीद होना ही नहीं, जय पाना भी है। मैं तो कहूँगी जय पाना ही उसका लक्ष्य है। अब यहाँ पे लक्ष्मीबाई फिर से समझाने लगी कि सैनिकों के लिए शुभ अशुभ नहीं होता, सैनिकों का मुख्य लक्ष्य जय पाना है, विजय पाना है। जूही, समझ गई भाई साहब, अभी जाती हूँ। जाती है। लक्ष्मीबाई एक क्षण उसको जाते हुए देखती हैं और फिर मुस्कुरा उठती हैं। लक्ष्मीबाई, कैसी सरल, कैसी वीर बाला है, एक मुंदर है, मानो वीरता की साक्षात मूर्ति हो। एक यह जूही है कि डर भी जिससे स्वयं डरता है। क्या इनके रहते हुए हमारी पराजय हो सकती है? ऐसा लक्ष्मीबाई सोच रही हैं। मुंदर का प्रवेश। मुंदर, भाई साहब घोड़ा ले आई हूँ, आइए देख लीजिए। लक्ष्मीबाई, चलो, दोनों द्वार के पास आती हैं। जानवर देखने में सुंदर है। एक क्षण के लिए बाहर निकल जाती हैं। मुंदर वहीं दीवार का सहारा लिए खड़ी रहती है। लक्ष्मीबाई दूसरे क्षण ही लौट आती हैं। मुंदर, घोड़ा सचमुच सुंदर है, परंतु अस्तबल का जीव जान पड़ता है। ऐसे घोड़े कभी कभी युद्ध भूमि में अड़ जाया करते हैं, लेकिन कोई चिंता नहीं। अब तुम दामोदर को देखो, उसे खिला पिलाकर रामचंद्र की पीठ पर बांध देना। और हाँ, रघुनाथ कहाँ है? अब रानी लक्ष्मीबाई जो हैं वो घोड़े को देखकर सोच में पड़ जाती हैं और उससे कहती हैं बहुत सुंदर जीव है, लेकिन ये अस्तबल का जीव है जो कभी कभी क्या होता है, युद्ध भूमि में अड़ जाता है, लेकिन कोई बात नहीं चिंता की, तुम दामोदर को खिला पिलाकर रामचंद्र की पीठ पर बांध देना। मुंदर, वे सब इधर ही आने वाले थे, लीजिए वे आ भी गए। आइए आइए, आप लोग इधर आइए। उसी क्षण रघुनाथ राव, रामचंद्र तथा दूसरे कई सरदार मंच पर आकर लक्ष्मीबाई को प्रणाम करते हैं। लक्ष्मीबाई, मैं अभी आप लोगों की चर्चा कर रही थी, आप सब तैयार हैं ना? रघुनाथ राव, जी महारानी जी, हमने मोर्चा पर प्रबंध कर लिया है। लक्ष्मीबाई, रामचंद्र, आज तुम दामोदर को अपनी पीठ पर बांध लेना, अगर कहीं मैं वीर गति पाऊँ तो। अब यहाँ पे लक्ष्मीबाई जो हैं वो रामचंद्र से कह रही हैं कि तुम अपनी पीठ पर दामोदर, यानी दामोदर कौन है यहाँ पे? उनका बेटा, उसको बांध लेना, और अगर मैं वीर गति पाऊँ तो। वो सोचने लगती हैं। रामचंद्र, ऐसा ना कहें महारानी जी, जीत हमारी होगी। लक्ष्मीबाई, मैं भी ऐसा ही मानती हूँ, मानना भी चाहिए, लेकिन फिर भी सेनापति को सभी स्थितियों के लिए तैयार रहना आवश्यक है। इसलिए मेरे मर जाने पर तुम दामोदर को दक्षिण ले जाना। स्वराज की लड़ाई समाप्त नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लक्ष्मीबाई जो हैं वो रामचंद्र को समझा रही हैं कि स्वराज की लड़ाई समाप्त नहीं होनी चाहिए मेरे मरने के बाद भी। मुंदर, स्वराज की लड़ाई स्वराज मिलने पर ही समाप्त हो सकती है भाई साहब। लक्ष्मीबाई, तभी तो कहती हूँ कि हमें केवल नाम के लिए नहीं लड़ना है। यहाँ लक्ष्मीबाई जी कहती हैं कि तभी मैं कह रही हूँ कि हमें नाम के लिए नहीं लड़ना है। रामचंद्र, आपकी आज्ञा का पालन होगा महारानी जी। लक्ष्मीबाई, जी रघुनाथ, तुम्हें इस बात का ध्यान देना होगा कि फिरंगी मेरी देह को ना छूने पाए। अब यहाँ पे फिर से लक्ष्मीबाई कह रही हैं कि मेरी देह को फिरंगी यानी अंग्रेज ना छू पाए। मुंदर,
भाई साहब, आप बार बार मरने की बात क्यों करती हैं? रघुनाथ राव, सावधान मुंदर, सिपाही को व्याकुल नहीं होना चाहिए। महारानी जी, विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी पवित्र देह को छूने का साहस केवल पवित्र अग्नि ही कर सकेगी। अब यहाँ रघुनाथ राव कह रहे हैं लक्ष्मी जी से कि आपकी पवित्र देह को फिरंगी नहीं छू पाएंगे और आपकी पवित्र देह को केवल अग्नि ही छू सकेगी। मुंदर, भाई साहब, मेरी भी एक प्रार्थना सुन लीजिए। जीते जी सदा आपके साथ रही, मरने पर भी आपके साथ रहना चाहती हूँ। लक्ष्मीबाई, ऐसा ही होगा। ला हम सबको शरबत पिला, हम सब चलें। अब यहाँ पे मुंदर कह रही है कि हम भी आपके साथ ही मरना चाहते हैं। अब लक्ष्मीबाई कह रही हैं कि चलो सबको शरबत पिलाओ तो हम आगे चले। मुंदर, अभी लाती हूँ भाई साहब। जाने को मुड़ती है कि सहसा बिगुल बज उठता है। मुंदर जाने को मुड़ती है कि सहसा बिगुल बज उठता है। लक्ष्मीबाई, तो फिरंगी का बिगुल बज उठा। शरबत रहने दो मुंदर, अब तो वीरता का शरबत हमारी राह देख रहा है। चलो दुश्मन को छीनकर हम उस पर अधिकार करेंगे। हर हर महादेव। सभी लोग हर हर महादेव का स्वर घोष करते हैं। मंच पर प्रकाश धुंधलाने लगता है। तोपों का गर्जन तीव्र होता है। मंच पर पूर्ण अंधकार छा जाता है। आवाज़ें उसी प्रकार उभरती रहती हैं। फिर प्रकाश उभरने लगता है। उसी समय मुंदर तेजी से प्रवेश करती है। यहाँ पे लक्ष्मीबाई कहती हैं, चलो अब युद्ध की भूमि पर चलें। मुंदर, रानी साहिबा, स्थानीय सेना का एक हिस्सा दुश्मन से जा मिला। मुंदर कह रही है, रानी साहिबा, स्थानीय सेना का एक हिस्सा दुश्मन से मिल गया है। लक्ष्मीबाई काँप कर घबरा कर, जा मिला, जो डर था वही हुआ, लेकिन चिंता नहीं। तात्या को इस बात की सूचना दो और जूही से कहो कि तोप खाने को चेतन करके मार तेज कर दे। अब यहाँ पर क्या है कि लक्ष्मीबाई जो हैं वो घबरा तो जाती हैं, लेकिन तब भी सबका धैर्य बढ़ा रही हैं। मुंदर, अभी जाती हूँ महारानी। मुंदर जाती है। कोलाहल तेज होता है। लक्ष्मीबाई पूर्णतः तेज स्वर में कहती हैं, लक्ष्मीबाई, वीर सैनिकों, अच्छा हुआ जो वे कायर हमसे अलग हो गए। तुम उन्हें बता दो कि स्वराज के लिए वीर सैनिक फौलाद की चट्टान की तरह होते हैं। शाबाश, स्वर्ग से देवता तुम्हें देख रहे हैं। देश की लाज तुम्हारे हाथों में है। सैनिकों, अपनी तलवारों की चमक से दुश्मन की आंखों को चौंधिया दो। मुंदर का तेजी से प्रवेश। अब यहाँ पे वो अपने सैनिकों का बल बढ़ा रही हैं और उनसे कह रही हैं कि अच्छा हुआ कि जो कायर सैनिक थे वो हमसे अलग हो गए। अब तुम उन्हें बता दो कि हम फौलाद के हैं। फौलाद यानी कि लोहे के बने हुए हैं और हम उनको हरा सकते हैं। आपकी तलवारों की चमक से दुश्मन की आंखें चौंधिया दो। मुंदर काँप कर, सरकार सरकार, जूही। लक्ष्मीबाई, क्या हुआ जूही को? क्या वह घायल हो गई? उसकी मरहम पट्टी का प्रबंध हुआ? यहाँ लक्ष्मीबाई जूही के लिए चिंता कर रही हैं कि उसकी मरहम पट्टी का प्रबंध हुआ कि नहीं। मुंदर, भाई साहब, जूही घायल नहीं हुई। तलवार से लड़ती हुई वह स्वर्ग चली गई। दुश्मन की एक पूरी टुकड़ी उसके तोपखाने पर जा टूटी और वह चारों ओर से घिर गई, लेकिन वह तनिक भी नहीं घबराई। तलवार हाथ में लिए नाचती रही और हंसती रही। शत्रु के सैनिक बहुत कीमत देकर उसको स्वर्ग भेज सके, परंतु उसकी हंसी अभी भी युद्ध में गूंज रही है। प्राणों ने उसका साथ छोड़ दिया, परंतु उसकी हंसी अब भी उसके मुंह पर नाच रही है। सहसा मुंदर जोर से हंस पड़ती है। यहाँ मुंदर लक्ष्मीबाई को बता रही है कि जूही ने कैसे वीरगति प्राप्त की। अंत समय तक वो हंसती रही और मरने के बाद भी उसकी हंसी अभी भी युद्ध में गूंज रही है।
प्राणों ने उसका साथ छोड़ दिया है, परंतु उसकी हंसी अब भी उसके मुंह पर नाच रही है। लक्ष्मीबाई, मुंदर, मुझे जूही पर गर्व है, लेकिन तू इतना क्यों हंसती है? क्या तू भी जाने वाली है? रघुनाथ का तेजी से प्रवेश। रघुनाथ राव, महारानी, दुश्मन की पैदल सेना ने पीछे से आकर हमला बोल दिया है। हम घिर गए हैं, सावधान। उसी तेजी से चला जाता है। रघुनाथ राव यहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई को सचेत करने आया है कि दुश्मन की सेना ने पीछे से हमला कर दिया है। मुंदर, पीछे से हमला हो गया? महारानी, हम घिर गए। अब मुंदर चिंता कर रही है कि अरे पीछे से भी हमला हो गया, हम घिर गए हैं। लक्ष्मीबाई पास आकर, कोई चिंता नहीं, मैं राव साहब की ओर जाती हूँ, तुम अपने मोर्चे पर जाओ। आज के दिन के लिए ही हमने जन्म लिया है। तेजी से मुड़ती हैं कि तात्या मंच पर प्रवेश करते हैं। लक्ष्मीबाई यहाँ पर मुंदर को समझाती हैं कि चिंता मत करो। तात्या हाँफता हुआ, भाई साहब, जो होना था हो चुका, अब कोई आशा नहीं। यहाँ पर तात्या भी निराश हो चुके हैं। लक्ष्मीबाई, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें अपना काम याद है? यहाँ लक्ष्मीबाई तात्या को भी दिलासा दे रही हैं कि मैं जानती हूँ, लेकिन तुम अपना काम याद रखो। तात्या, याद है भाई साहब, मैं आपको भी निकाल कर ले जा सकता हूँ, आप मेरे साथ चले। लक्ष्मीबाई, नहीं तात्या, यह नहीं होगा। तात्या, तो मुझे अपने पास रहने की आज्ञा दें। अब यहाँ तात्या लक्ष्मीबाई के पास रुकने की आज्ञा चाह रहे हैं। लक्ष्मीबाई, तुम दुर्बल हो, नहीं जानते हो कि स्वराज हम सबसे बड़ा है, इसलिए कलेजे पर पत्थर रखकर सेना को निकाल ले जाओ। आज़ादी के युद्ध की यह लौ कभी नहीं बुझनी चाहिए, यह मेरी आज्ञा है। लेकिन लक्ष्मीबाई जो हैं वो तात्या को जाने के लिए कह रही हैं और कह रही हैं कि आज़ादी के युद्ध की यह लौ, यह ज्योति कभी नहीं बुझनी चाहिए। तात्या, आपकी आज्ञा का पालन होगा भाई साहब। तेजी से बाहर जाता है। पीछे पीछे लक्ष्मीबाई और मुंदर भी जाती हैं। युद्ध घोष तीव्र होता है। 2 क्षणों के लिए मंच पर यही सर गूंजता रहता है। सैनिक लड़ते हुए इधर से उधर से इधर आते हैं। तभी मुंदर के साथ रघुनाथ राव वहां प्रवेश करते हैं। रघुनाथ राव, मुंदर, महारानी कहाँ है? शत्रु बहुत तेज हो रहा है, तुम्हें उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। रघुनाथ राव यहाँ मुंदर को समझा रहे हैं कि तुम्हें लक्ष्मीबाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मुंदर, उनके पास पहुँचने के सब रास्ते बंद हो चुके हैं। दोनों ऊंचे स्थान पर चढ़ जाते हैं। वह देखो सरदार, महारानी किस तरह दोनों हाथों में तलवार लिए लड़ रही हैं, मानो साक्षात महाकाली हम लोगों की रक्षा के लिए धराधाम पर उतरी हैं। वह देखो, वे बाहर निकलने। अब यहाँ पे मुंदर कह रही हैं, ऊंचाई पर दोनों जन खड़े हैं, मुंदर और रघुनाथ राव, और वहाँ से महारानी को देख रहे हैं और कह रहे हैं जैसे साक्षात महाकाली इस धरती पर उतरी हैं हम लोगों की रक्षा करने के लिए। वे बाहर निकलने के लिए मार्ग खोज रही हैं। सरदार तात्या नहीं दिखाई दे रहे। रघुनाथ राव सरदार रानी का आदेश पूरा कर रहे हैं। वे दुश्मन का व्यू तोड़कर दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। सहसा काँपकर, अरे इधर तो देखो, रामचंद्र घिर गया, दामोदर उसकी पीठ पर है। चिल्लाकर, ठहरो शैतानों, तुम उसे छू नहीं सकते, तेजी से निकल जाता है। अब इतने में रघुनाथ राव देखते हैं कि रामचंद्र सैनिकों से घिर गया है और उनकी पीठ पर दामोदर राव बंधे हुए हैं। तो वो चिल्लाते हैं कि ठहरो शैतानों, तुम उसे छू नहीं सकते। मुंदर, ओ मैं क्या करूं? इधर महारानी है, उधर उनका बेटा, मैं किधर जाऊं? मैंने रानी से कहा था कि मैं आपके साथ रहूंगी, लेकिन रानी का बेटा तो रानी से भी बढ़कर है, उसका जीना आवश्यक है, वह जिएगा तो।
नहीं नहीं महारानी बाई साहब, नहीं, मुझे दामोदर के पास जाना चाहिए। चिल्लाकर, ठहरो रामचंद, मैं आती हूँ। हर हर महादेव। तेजी से बाहर जाती हैं। शोर बढ़ता है। दूसरे ही क्षण लक्ष्मीबाई मंच पर प्रवेश करती हैं। वे बहुत घायल हो चुकी हैं, लेकिन आवेश से पुकारती हुई आती हैं। अब यहाँ मुंदर देख कहती है, अब मैं क्या करूँ, मैं एक तरफ तो रानी है और एक तरफ उनका बेटा, मुझे उनके बेटे की तरफ जाना चाहिए क्योंकि वो तो रानी से बढ़कर है, उसका जीना आवश्यक है। अब वो दामोदर की तरफ बढ़ती हैं और कहती हैं, ठहरो रामचंद, मैं आती हूँ। और लक्ष्मीबाई का मंच पर प्रवेश होता है। लक्ष्मीबाई, नहीं, तुम मुझे नहीं पा सकते। मैं तुम सबको समाप्त कर दूंगी। यह लो। मुड़कर आक्रमण के लिए वह बाहर झपटती हैं। दूसरे ही क्षण हंसती हुई लौटती हैं। सब भाग गए। चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा है। मृत्यु का सन्नाटा, पराजय का सन्नाटा। स्वराज की मंजिल दूर रह गई, लेकिन कोई डर नहीं। मैंने नींव इतनी मजबूत डाली है कि जब उस पर भवन बनेगा तो प्रलय भी उसे नहीं डिगा सकेगा। रघुनाथ मुंदर के शरीर को पीठ पर उठाए मंच पर प्रवेश करता है। कौन रघुनाथ? यह तुम्हारी पीठ पर कौन है? मुंदर? तो मुंदर गई, मुंदर भी गई रघुनाथ। युद्ध क्षेत्र में अंग्रेजों से युद्धरत रानी मन ही मन कहती हैं कि अंग्रेजों के हाथ वो नहीं पड़ेंगी। आक्रमण के लिए वो आगे बढ़ती हैं, परंतु बहुत घायल होने के कारण वापस लौटती हैं। वे अनुभव करती हैं कि चारों ओर मृत्यु का व पराजय का सन्नाटा छाया हुआ है। स्वराज की मंजिल अभी बहुत दूर है, लेकिन मैंने व मेरे साथियों ने स्वराज की नींव इतनी गहरी डाली है कि स्वराज के इस भव्य भवन को प्रलय भी नहीं डिगा सकेगा। रघुनाथ राव, हाँ महारानी, मुंदर भी गई। एक एक करके सभी नींव के पत्थर बन गए। इसकी देह को कोई छू ना सके इसलिए उठा लाया। लेकिन आप सावधान रहें, शत्रु के सैनिक इसी ओर आ रहे हैं। मैं मुंदर का दाह संस्कार करने के लिए उधर जा रहा हूँ। यहाँ पे रघुनाथ राव कह रहे हैं कि मुंदर मर गई है, वो नींव का पत्थर बन गई है, उसकी देह को कोई ना छुए, इसलिए मैं उसका दाह संस्कार करने के लिए उधर जा रहा हूँ। लक्ष्मीबाई, जाओ रघुनाथ मुंदर को अपने हाथों से चिता में समर्पित कर दो। जाओ, मैं शत्रु से अंतिम बार लोहा लेने जा रही हूँ। दोनों चले जाते हैं। एक गोरा सैनिक कई सैनिकों के साथ मंच पर प्रवेश करता है। गोरा, ए पकड़ो पकड़ो वह कंठे वाली रानी, देखो कैसे तलवार चलाती है, उसे पकड़ो। तेजी से रामचंद्र प्रवेश करता है। रामचंद्र, रानी को पकड़ने से पहले अपने को संभाल। दोनों लड़ते हुए बाहर जाते हैं। चीख की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आता है। सैनिक, अब मुझे अभी रघुनाथ राव की तलाश करनी है। महारानी का घोड़ा अड़ गया है और फिरंगियों ने उन्हें घेर लिया है। पीछे मुड़कर देखता है, वह देखो महारानी कितनी बहादुरी से लड़ रही हैं। नहीं नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। तेजी से वापस जाता है। दूसरे ही क्षण महारानी की हर हर महादेव की आवाज़ उभरती है। फिर पिस्तौल की आवाज़ उभरती है। रघुनाथ चीख उठता है और दूसरे ही क्षण घायल रानी को संभालते हुए मंच पर प्रवेश करता है। यहाँ महारानी लक्ष्मीबाई युद्धभूमि में लड़ रही हैं और घायल हो गई हैं, जिन्हें रघुनाथ जी संभालते हुए मंच में प्रवेश कर रहे हैं। लक्ष्मीबाई, रघुनाथ, सब कुछ समाप्त हो गया। मैं भी अब नींव का पत्थर होने जा रही हूँ। रघुनाथ राव, ओ महारानी बाई साहब, आपके सिर और छाती से खून बह रहा है और आपकी आँखें। हाँ, लक्ष्मीबाई रघुनाथ राव से कह रही हैं कि मैं भी नींव का पत्थर बनने जा रही हूँ। और रघुनाथ राव जो हैं वो महारानी की हालत देखकर बहुत परेशान हो रहे हैं। लक्ष्मीबाई, आंखें फट गई रघुनाथ, अपनी पराजय अपनी आंखों से नहीं देख सकी। तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? मेरी देह को। महारानी बेहोश हो जाती हैं। रामचंद्र दामोदर को पीठ में बांधे हुए मंच पर प्रवेश करता है।
हाँ, लक्ष्मीबाई कह रही हैं रघुनाथ से कि मेरी आंखें जो हैं वो फट गईं क्योंकि वो अब मेरी पराजय नहीं देख सकी, और तुम्हें याद है ना कि मेरी देह को क्या करना है। रघुनाथ राव, रामचंद्र जल्दी करो, महारानी बेहोश हो गई हैं, इन्हें बाबा गंगादास की कुटिया में ले चलो, शत्रु किसी भी क्षण आ सकता है। रामचंद्र रुधे कंठ से, यह क्या हो गया? सहसा लक्ष्मीबाई आंखें खोलती हैं। लक्ष्मीबाई, कौन? रामचंद्र, दामोदर कहाँ है? राव कह रहे हैं कि जल्दी से लक्ष्मीबाई को बाबा गंगादास की कुटिया में ले चलो क्योंकि शत्रु आ सकते हैं किसी भी क्षण। और महारानी जो लक्ष्मीबाई हैं वो आंखें खोलती हैं और कहती हैं, रामचंद्र, दामोदर कहाँ है? रामचंद्र, दामोदर मेरी पीठ पर है महारानी, मैंने वचन दिया है उसका पालन करूँगा, मैं उसे सुरक्षित दक्षिण ले जाऊँगा। लक्ष्मीबाई, पानी। रघुनाथ राव, जल्दी, रामचंद्र जल्दी, इन्हें बाबा जी के पास ले चलो, अंत बहुत समीप है। दोनों बड़ी सावधानी से रानी की देह को उठाकर ले जाते हैं। लक्ष्मीबाई, दूर से आते क्षीण स्वर, रामचंद्र, तेज अंतिम बार चमक रहा है। रघुनाथ, स्वराज की ज्योति कभी नहीं बुझ सकती, वह अमर रहेगी। सूर्य का तेज अनंत सूर्य में विलीन हो गया, लेकिन रानी का स्वराज की भूख भारत के जन जन की भूख बन गई है। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह अनुपम बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। रानी लक्ष्मीबाई वीरता से लड़ते हुए मृत्यु के कगार पर हैं। वह रघुनाथ और रामचंद्र से कहती हैं कि मेरा अंतिम क्षण आ गया है। रघुनाथ कहता है कि हम स्वराज का युद्ध जारी रखेंगे। यद्यपि स्वराज्य के सूर्य का तेज अनंत में विलीन हो गया है, तथापि रानी की स्वराज की आकांक्षा जन जन की आकांक्षा बन गई है। इसलिए हे महारानी, आप जाएं और हम कृतज्ञ भारतवासी आपके बलिदान को याद करते हुए स्वतंत्रता के बलिदानी पथ पर आगे बढ़ेंगे। देश के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर करना महत्वपूर्ण है। वे अपने बलिदान से भारतवासियों के लिए एक मिसाल बन गई हैं। इस तरह राज्य स्वराज प्राप्ति के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और उनकी सहेलियों का बलिदान नींव का पत्थर कहलाया। पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और समझिएगा। धन्यवाद।